ये कहानी शुरू होती है सोनू के घर से, जिसकी उम्र तो 32 की थी पर बुद्धि 18 की। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा उसके घर वाले कहते थे और आसपास वाले भी, क्योंकि इस उम्र तक भी उसकी शादी नहीं हुई थी। कारण लड़के वाले उसे बच्चा बुद्धि कहकर मना कर दिया करते थे और आज फिर एक लड़के का परिवार उसे देखने आने वाला था। सुन ले कस्तूरी, अपना ये दिमाग ना लड़के वालों के सामने मत चलाना। वो अगर हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। अगर उन्होंने पानी लाने को बोला है तो सिर्फ पानी ही लाना, अपने मन से चाय नाश्ता मत ले आना। पिछली बार भी आपने ये बोला था मम्मी, और लड़के वाले इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि मैं उनके लिए सिर्फ चाय नाश्ता लेकर गई थी। हे भगवान, वो इसलिए नाराज हुए थे क्योंकि उन सब ने एकादशी का व्रत किया हुआ था और तू उन्हें खाने का फोर्स कर रही थी। अरे भगवान जाने किस घड़ी में ये लड़की मुझे पैदा हुई। तभी दरवाजे से पड़ोसन कमला अंदर आती है। सोनू तो अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे लड़के वाले पहुंचते ही होंगे। तेरे से पहले भी तेरी 6 बहनें हैं, उनके वक्त तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। एक से दूसरा लड़का होते होते ही रिश्ता पक्का हो जाता था, पर एक तू है, 21वां लड़का देखने आने वाला है तुझे। इस बार अगर तेरी शादी नहीं हुई ना तो इस मोहल्ले में किसी भी लड़की के घर कोई रिश्ता नहीं भेजेगा। पता है शकुंतला बहन, अब तो लोग समझने लगे हैं कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां दिमाग की बचकांड है। अब लड़का मुझे पसंद नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं आंटी जी, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो उनके आगे इतनी वैरायटी का खाना भी परोसती हूँ। इतना किया है ना तो एक और दया करते बेटा, तू बस जाकर तैयार हो जा। और हाँ, एक बात याद रखना, जब लड़के वाले तुझसे कुछ भी मांगे तो 2-4 बढ़ा कर देना। जैसे उन्होंने 1 रोटी मांगी तो नहीं अंकल 1 और रोटी लेनी ही पड़ेगी, ऐसे कहकर जिद करना। ठीक है आंटी जी। अरे लड़कियां, बाकी सारा काम छोड़ो और जाकर सोनू को तैयार करो। लड़के वाले सोनू को देखने आ रहे थे या म्यूनिसिपालिटी वाले मोहल्ले को, ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा मोहल्ला साफ सुथरा होकर सजा था, मोहल्ले वाले लड़के वालों की खातिर करने आगे खड़े थे। उसे देखकर तो कुछ और ही लग रहा था। सोसाइटी के गेट पर जैसे ही शर्मा परिवार पहुंचता है, 8 से 10 लोग उन्हें लेने पहुंच जाते हैं। बाहर से मोहल्ला सजा हुआ ऐसे लग रहा है मानो मंत्री का स्वागत करने आए लड़की वाले। हाँ तो हमारा मयंक किसी मंत्री से कम है क्या? 1 नंबर का डॉक्टर है मेरा बेटा। मोहल्ले वालों में काफ़ी एकता लगती है ना मम्मी, वरना हमारे यहाँ तो आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि उनके पड़ोस में कौन रहता है, और यहाँ तो पूरा मोहल्ला हमारी खातिर में जुटा हुआ है। महेश जी का नाम अच्छा होगा लोगों में। मयंक का परिवार सोनू को देखने उसके घर पहुँचता है। खातिर तो आपने बहुत की हमारी, अब ज़रा सोनू के बारे में भी कुछ बताइए। अरे बहन जी, सोनू की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिर उसकी उम्र 30 की कैसे हो गई बहन जी? 30 कहाँ भाभी जी, वो तो गलती से इसके पापा ने 30 लिखवा दिया था। आधार कार्ड में 28 की है मेरी सोनू। और वो क्या है ना, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, तो पढ़ते पढ़ते कब उम्र बीत गई पता ही नहीं चला। क्या मम्मी तुम ये सब पूछ रही हो? उम्र से क्या ही होता है आंटी जी। वैसे काफ़ी देर से सब सोनू की तारीफ कर रहा है, अब सोनू को बुला भी लीजिए। सोनू बाहर आती है, सभी सोनू से बात करते हैं। तो खाना वाना बना लेती हो बेटा? जी, खाना बनाना तो मेरा फेवरेट काम है। इतनी दुनिया तो मैंने भी देखी है बेटा, कि घर वाले खुद ही खाना बना कर रखते हैं, फिर कह देते हैं हमारी बेटी ने बनाया है। तो आप लोगों ने जो भी तैयारी की है उसमें से हमें कुछ भी नहीं चखना। हम तो वही खाएंगे जो अभी हमारी सोनू बेटी हमें बना कर खिलाएगी। अब क्या होगा कमला, ये लड़की तो हमेशा उल्टा ही काम करती है। कुछ 19-20 हो गया तो अब सब भगवान पर छोड़ दो, हम कर भी क्या सकते हैं। मेरी सोनू आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, जा बेटा आलू की सब्जी बना दे। सोनू रसोई में जाती है और आलू उबालने चढ़ाती है। पर सिर्फ आलू की सब्जी दूंगी तो लड़की वाले कहीं नाराज ना हो जाए। आज मेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो मोहल्ले की सारी लड़कियों के लिए मुसीबत की बात हो जाएगी। एक काम करती हूँ, आलू और गोभी की सब्जी बना देती हूँ। और सोनू लड़के वालों को खिलाती है आलू गोभी की सब्जी, जिसे खाते ही कैलाश तो नाचने लगते हैं। वाह वाह वाह, क्या सब्जी बनाई है बहू तुमने, वाह वाह वाह। बहू, अरे भाई रिश्ता पक्का हो गया जी, पक्का पक्का। अरे वाह। और पूरा मोहल्ला मिलकर सोनू की विदाई करवाता है। फेरों के बाद लड़का और लड़की साथ में खाने बैठते हैं। अरे भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हो।
हाँ बहू, सुबह से भूखी हो, अब तो कुछ खा लो। चाउमीन मंचूरियन मंगवा दूँ क्या? आलू गोभी होगी क्या? मैं समझ गई, आलू गोभी खाकर ही पापा ने हाँ कहा था ना, इसलिए भाभी को वही सब्जी खानी है। अभी मंगवा देते हैं भाभी। सभी को सोनू की ये ख्वाहिश अजीब नहीं लगती। आखिर एक सब्जी तो मांगी थी उसने, पर ये सब्जी अब क्या क्या करने वाली थी, ये शर्मा फैमिली ने शायद ही सोचा होगा। सभी रस्में पूरी हो जाती है और सोनू अपने ससुराल आ जाती है अगली सुबह। मेरी ट्रेन तो 2 बजे की है, मैं तो बहू के हाथ का खाना खा कर ही जाऊंगी। बहू तुम मुझे गोभी के पराठे खिला दे बस, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी खिलाती हूँ बुआ जी। सोनू रसोई में जाती है और खुशी खुशी पराठे की तैयारी करने लगती है। तभी रसोई में उसकी सास कस्तूरी आती है और धीरे से कहती है, पराठा बहुत देख सोच कर बनाना बहू, तेरी बुआ सास ना बड़ी उल्टी खोपड़ी की है। जरा अभी 19-20 हुआ तो सारे रिश्तेदारों को तेरी बुराई करती फिरेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के बारे में कोई भी उल्टा पुल्टा बोले। अब ज़रा भी टेंशन ना लीजिए मम्मी जी, ऐसे पराठे बनाऊंगी कि बुआ जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अपनी बहू को ये जिम्मेदारी सौंपने के बाद कस्तूरी फ्री हो जाती है। पराठे अच्छे बनने चाहिए, पर सिर्फ गोभी के साथ मेरा लक काम नहीं करेगा। गोभी के साथ आलू भी मिला देती हूँ और आलू गोभी के पराठे बनाती हूँ, तब बुआ जी अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह पापा जी मेरे बनाया आलू गोभी की सब्जी खाकर उंगलियां चाटते रह गए थे। और गोभी की जगह सोनू आलू गोभी के पराठे बनाकर बाहर टेबल पर लेकर आती है। वाह 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 बहू, क्या खिला दिया है तुमने। तुम ये अपने हाथों के बने पराठे की रेसिपी लेकर मुझे दे दो, अब तो मैं अपनी बहू से ऐसे ही पराठे बनवाऊंगी। और सोनू सोनू कहते उसकी बुआ सास अपने भाई के घर से विदा हो जाती है। वाह भाभी, मान गए आपके खाने को। वो बुआ जी जो कभी किसी से खुश नहीं होती, आज तो आपकी तारीफ करके गई हैं। सोनू की शादी को 5 साल हो गए थे। अब सोनू का एक बेटा भी था। परिवार में यूं तो सब कुछ अच्छा था, पर आज खाने में क्या बना दूं पापा जी? अब क्या बोलो बहू, मैं कुछ भी बोलूँ तो बनाती तो वही है जो तुझे बनाना है। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा नहीं होगा, आप बोलिए तो, आप जो कहेंगे वही बनेगा आज। तो फिर ठीक है, मेरे लिए आलू के पकौड़े बना दो। बहू, आलू मतलब सिर्फ आलू के? आप तो ऐसे आलू मतलब आलू कह रहे हैं जैसे आलू की जगह मैं प्याज के पकौड़े बना दूंगी। पापा जी आप भी ना। और अपनी चोटी घुमाती हुई सोनू रसोई में चली जाती है। क्या लगता है कस्तूरी, बहू आलू के पकौड़े बनाएगी? पिछले 5 साल से रह रहे हैं आप सोनू के साथ, फिर भी आपको डाउट है? पर पकोड़े अभी तक पापा ने ट्राई नहीं किए ना मम्मी। और आज तो सोनू क्या कर गई है, पापा जो बोलेंगे बिल्कुल वही बना कर लाएगी। इतने साल देखा है, आज और सही। और सुंदर से पकोड़े बनाकर धनिया की चटनी के साथ सोनू सभी को परोसती है। पकोड़े देखती ही दिव्यांश पकोड़ों को मुंह में डाल देता है। दादी, इसमें तो मम्मा ने फिर से गोभी मिला दी। लेट मी ट्राई। अरे भाभी, पापा ने आपको आलू के पकोड़े बनाने को बोला था, पर ये तो आलू गोभी के पकोड़े हैं। आप आलू को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ती भाभी? मेरा मानना है दीदी, जीवन में कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आलू को गोभी का साथ मिल ही जा रहा है तो हमारा क्या ही जा रहा है? स्वाद जा रहा है हमारा सोनू। पिछले 5 सालों से आलू के साथ गोभी खा रहे हैं हम, स्वाद का तो छोड़ ही दो। और रोते रोते पूरा शर्मा परिवार उसी आलू गोभी के पकोड़ों को खाता है। दोपहर के वक्त नैना अपने पापा के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, आज तक जब भी हम भाभी से आलू का कुछ भी बनाने को बोलते हैं, वो उसमें गोभी मिला देती हैं। आज हम गोभी का कुछ बनाने को बोलकर देखे तो। अरे वाह बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर बहू सिर्फ गोभी का ही कुछ अलग बना लेगी तो शायद मुंह में कोई स्वाद आए। जा अपनी भाभी को गोभी के कोफ्ते बनाने को बोल दे। गोभी के कोफ्ते मिल जाए तो आज तो दिन बन जाएगा कस्तूरी जी। बहू ने अगर आज गोभी के कोफ्ते बना दिए तो जो डायमंड के सेट आप मुझसे पिछले 2 सालों से मांग रही है ना, वो मैं आज आपको ला कर दे दूंगा। और भगवान का नाम लेते सभी सोनू को गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए बोलते हैं। सोनू अंदर किचन में खाने की तैयारी कर रही थी और बाहर सभी भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। अगर मम्मी ने कोफ्ते में आलू डाल दिया तो दादी? फिर क्या बेटा, हमेशा की तरह यह संडे भी बेकार हो जाएगा। और तभी हाथ में खाने की प्लेट लिए सोनू बाहर आती है। मेरे रहते आप लोगों का संडे कैसे खराब हो सकता है मम्मी जी?
ये रहे आप सभी के आलू गोभी के कोफ्ते। फिटैम हो गया मेरा डायमंड सेट। हो गया संडे खराब। तभी दरवाजे पर सुषमा शादी का कार्ड लेकर आती है। आज रात को 7 बजे मेरे बेटे की शादी है, आप सभी को आना है। आज रात को शादी है? कल तक तो कोई बात नहीं थी। अरे क्या कहूँ कस्तूरी, मेरा बेटा ने एक लड़की को भगा कर ले आया। अब मानना तो था ही, इसलिए सभी के सामने आज रात को ही रिसेप्शन दे रहे हैं। हम ज़रूर आएंगे आंटी जी, बिल्कुल आएंगे। आप तो हमारे जीवन में भगवान बनकर आई हैं। आप नहीं, आपका बेटा हर लड़की को इसी तरह भाग कर शादी कर लेनी चाहिए, क्यों नैना? शर्मा परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार आज उन्हें सोनू के हाथों के आलू गोभी से छुट्टी जो मिलने वाली थी। रात को सभी सुषमा के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचते हैं। सभी अलग अलग काउंटर पकड़ लो भाई, जितना हो सके खाओ। 15 मिनट बाद हम सब यहीं मिलेंगे, फिर कहाँ शिफ्ट होना है देखेंगे। अटैक! पूरा शर्मा परिवार कैटरिंग के खाने का मजा ले रहा था, पर सोनू का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। वो हर काउंटर पर बस यही पूछ रही थी, सिर्फ आलू? ये क्या बात हुई? आलू गोभी नाम की भी सब्जी होती है, किसी काउंटर पर है क्या? वही तो बेटा, नहीं है आलू गोभी, कहीं भी नहीं है। ये कोई खातिरदारी हुई भला? एक तो इन लोगों ने मेरे बेटे को घर से भगा लिया और ऐसी ही खातिरदारी कर रहे हैं लड़की वालों की। क्या बात होगी अंकल जी, आप तो ज़रा गुस्से में लग रहे हैं। और आपकी बेटी को किसने फंसा लिया? ये आलू की सब्जी वाले ने? अरे ना ना बेटा, इसकी चमड़ी ना उधेड़ देता। मेरी बेटी को उसी ने भगाया है जिसके रिसेप्शन में तुम आई हो। कल रात को ही प्रेम ने मेरे बेटे को मेरे घर से भगा लिया था और अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों ने ये रिसेप्शन पार्टी दी है। मैं तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था, पर मेरी मिसेस ने जिद की तो आना पड़ा। पर देखो, खातिरदारी तो कम से कम ढंग से करनी चाहिए थी लड़के वालों को। आलू गोभी की सब्जी तक नहीं है शादी में। मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं शादी में गोलियां चलवा दूंगा और ले जाऊंगा अपनी बेटी को उठाकर। ये कहते कहते गुस्से में मुंगेरी लाल खाने की प्लेट फेंक देता है। जैसे ही प्लेट जमीन पर गिरती है, उसकी आवाज़ से सभी का ध्यान मुंगेरी लाल की तरफ हो जाता है। ये क्या बात होगी भाई साहब? खातिरदारी में कोई कमी रह गई क्या? स्टेज से उठो बेटा, चलो हम वापस घर जा रहे हैं। क्या हो गया पापा? कोई बात हो गई क्या? प्रेम, क्या हो रहा है ये सब? कितने मुश्किल से तुम्हारे घर वाले माने थे, अब पापा क्यों ड्रामा कर रहे हैं? अब तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ लड़के वाले के घर पर तमाशा हो रहा था, तो वहाँ शर्मा परिवार टेंशन में आ चुका था। भैया पास्ता डालिए ना। सॉरी मैम, हमें खाना सर्व करने से मना कर दिया गया है। ये बूढ़े अंकल को भी अभी ड्रामा करना था क्या? खाना भी नहीं खाया है मैंने, अब तो रात को जाकर भाभी के हाथ का बना खाना ही खाना पड़ेगा। सभी भागकर मुंगेरी लाल के पास जाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अब क्या कमी रह गई अंकल जी, आप बताइए। आप बैठिए, मैं सब कुछ संभालता हूँ। तुम कौन हो? कहीं के राजा हो क्या? मुंगेरी लाल किसी की नहीं सुनता। वो तो बेटी के ससुराल की बात थी तो मैं चुप रहा, पर यहाँ पर ऐसी खातिर हुई है मेरी कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रहने वाला मैं। चलो सोनिया। मुंगेरी लाल जैसे ही सोनिया का हाथ पकड़ता है, सुषमा अपनी छाती पीटकर जोर जोर से रोने लगती है। भगवान, ये सब क्या हो गया? पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी प्रेम तूने। अरे अड़ोस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे कि बहू आज सुबह आई और आज रात को ही विदा हो गई। तो आप सबसे कह दीजिएगा ना आंटी जी कि बहू पग फेरे के लिए गई है। खाना क्यों बंद करवा दिया आपने? ऐसे तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि कोई बात हो गई है। ये क्या बोल रही हो तुम नैना? नहीं नहीं बेटा, नैना के बात में दम तो है। अगर मुंह दिखाए के वक्त सभी आएंगे और बहू नहीं मिली तो क्या कहेंगे हम? मुंह दिखाए भी नहीं हुई मेरी बहू की और वो चली गई। कस्तूरी की बात सुनकर सुषमा और जोर जोर से रोने लगती है। शर्मा परिवार का आज का खाने का प्लान तो चौपट होने ही वाला था कि सोनू कहती है, आंटी जी आप अपने आप को संभालिए और प्रेम तुम अंकल को शांत करो, बस 10 मिनट दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सोनू कुक को लेकर किचन में जाती है और गोभी काटना शुरू करती है। अब इससे क्या होगा? अरे अब इस गोभी को उबालिए, फिर आलू की सब्जी में हमें गोभी डालकर तड़का लगाना होगा। और आलू गोभी की सब्जी नान के साथ लेकर सोनू मुंगेरी लाल के पास जाती है। आपको ये शादी तोड़नी है तो तोड़ दीजिएगा अंकल जी, पर पहले ये सब्जी ज़रा चख लीजिए ना। और जैसे ही मुंगेरी लाल आलू गोभी की सब्जी खाता है, उसका गुस्सा छू मंतर हो जाता है।
अरे हाँ, आलू गोभी की सब्जी तो पापा की फेवरेट है। पापा को कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, आलू गोभी की सब्जी खाकर वो गुस्सा उतर जाता है। थैंक यू भाभी, आज आप ना होती तो शायद मेरी ये शादी टूट जाती। इतनी पसंद आ गई बहू की आलू गोभी तो इसे अपने ही घर रख लो बेटा। अब अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो खाना शुरू करें। ये कहकर जैसे ही मयंक अपने आजू बाजू देखता है तो सारे मेहमान जा चुके थे। ये देखते ही मयंक का चेहरा मुरझा जाता है। नहीं नहीं बेटा, आज तुम्हारी बीवी के कारण ही तो मेरी इज्जत जाते जाते बची है। खाना तो तुम्हें मैं खिलाकर भेजूंगी। अरे वेटर, खाना लगाओ। और पूरा शर्मा परिवार हंसी खुशी खाना खाकर अपने घर आता है। अगली सुबह, बहू आज आलू की सब्जी बना देना। आलू गोभी ना मम्मी जी। देखिए अब आप मुंह मत बनाइएगा, आपने देख लिया ना कितना फायदा है मेरे आलू गोभी की सब्जी का। कल के हादसे के बाद तो सोनू का कॉन्फिडेंस अब और बढ़ गया है। अब तो तीनों वक्त आलू गोभी ही खानी पड़ेगी। और शर्मा परिवारों का ये दुख खत्म नहीं होता।